student. Today I will be dealing with the topic connective tissue, that is also part of animal tissue. So first of all, connective tissue, it is specialized for ये किसके लिए स्पेशलाइज्ड है, मीन्स इसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इज कनेक्ट. स्पेशलाइज्ड फॉर एनक्योर एज वेल एज कनेक्ट. कनेक्ट एंड कनेक्ट करेगा और क्या करेगा, एनक्योर. किसको एनक्योर करता है, ऑफ एनक्योर टू वेरियस ऑर्गन. वेरियस मीन्स ऑर्गन को ये क्या करता है, एनक्योरेज देता है, उनको फिक्स रखता है. उसके अलावा ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है. सो इट इज नोन एज ए कनेक्टिव टिश्यू. यू नो इट्स मेन फंक्शन इज सपोर्टिंग. क्या ये सपोर्ट करता है, पैकिंग. और ये क्या करेगा, पैकिंग मींस ऑर्गन है, हार्ट है, अदर इंटरनल ऑर्गन है, उनको सराउंड कर रहा है, ब्लड वेसल को सराउंड कर रहा है. सो इट आल्सो हेल्प इन मींस उनको सपोर्ट कर रहा है, इनक्योर कर रहा है, एक जगह उनको प्रोटेक्ट कर रहा है. तो मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन सपोर्टिंग पैकिंग. इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन सपोर्टिंग पैकिंग किसको, ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन. यू कैन आल्सो से दैट इज बाइंडिंग. सब ये एक ही बात है, बाइंडिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन, बाइंडिंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, टुगेदर वेरियस ऑर्गन. अब यदि देखा जाए कि इसका क्या क्या इसके अंदर सेल्स होती हैं, यू नो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, सो इट आल्सो कंटेन सेल्स. तो देखिए सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग है, लेस इन नंबर. क्या होती है वो, लेस इन नंबर, प्रेजेंट इन फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स. अभी जस्ट बनाएंगे. वो एक फ्लूइड होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है, लिख भी सकते हैं, दैट इज जेल लाइक फ्लूइड, और सिंपली यू कैन से फ्लूइड, जेल लाइक फ्लूइड, दैट इज नोन एज ए मैट्रिक्स. तो जो मैट्रिक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. मैट्रिक्स है, इट इज ऑफ solid in bone and cartilage. मैट्रिक्स सॉलिड होता है इन बोन और कार्टिलेज में. ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है. देन बाकी अदर ये लिक्विड होता है. फिर एक बार देख लें, कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड फॉर कनेक्ट, एनक्योर एटसेट्रा, सपोर्टिंग, पैकिंग, बाइंडिंग एटसेट्रा, ये इसके फंक्शन है. सेल्स लिविंग होती हैं, एक जेल लाइक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं, और मैट्रिक्स सॉलिड होता है बोन और कार्टिलेज में. मैट्रिक्स यदि केमिकली देखें, केमिकली जो मैट्रिक्स है वो केमिकली it is of G
ये क्या बोला जाता है? जीएज, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकोजन, that is also called mucopolysaccharide, or you can say mucopolysaccharide, mucopolysaccharide, अलग अलग करके थोड़ा लर्न कर ले। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोसम अमीनो ग्लाइकोजन, दिस इज जीएज। ये किसका बना रहता है? जीएज, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकोजन, और यू कैन से दैट इज ग्लाइकन, आल्सो यू कैन से ग्लाइकन। थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, ग्लाइकन। You also may say that it is of glycogen or mucopolysaccharide. Then it is also contain a fiber. Matrix also contain fiber. That is white collagen fiber, yellow elastin fiber, reticulin fiber, white fiber of collagen, white fiber of collagen, yellow fiber of elastin, and reticular fiber. Reticular fiber of reticulin. It also contain fiber. मैट्रिक्स क्या रखता है? फाइबर रखता है। देन जो मैट्रिक्स है ये नॉन लिविंग मटेरियल है, और जो मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय इट्स कंपोनेंट सेल। कौन सिक्रेट करता है? मैट्रिक्स इज, अब यह है कि मैट्रिक्स आया कहां से? इट इज सिक्रेटेड बाय इट्स कंपोनेंट सेल। मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय its component cell. So this is a introduction, short introduction of a CT connective tissue. Very simple। देखिए कुछ नहीं रटना, बहुत सिंपल तरीके से आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है कि थोड़ा रिमाइंड करें क्या है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव एज नेम इंडिकेट मींस इट कनेक्ट करता है, कनेक्शन का काम करता है, एनकरेज करता है, प्रोटेक्शन देता है। कोई जरूरी नहीं कि आप एज इट इज लैंग्वेज लिखें। क्या करेगा? कनेक्टिव टिश्यू हेल्प टू कनेक्ट, इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट आल्सो क्या मेंटेन द ऑर्गन। देन देखें इसमें है क्या? इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। टिश्यू है तो सेल्स का बना होता है। सेल आर लूजली बाउंडेड, सो इसलिए हम इसको बोल देते हैं क्या? लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेल आर लूजली बाउंडेड। देन उसके बाद जो सेल्स हैं वो आर प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या? एक जेली लाइक सब्सटेंस है। वो किसका बना रहता है? जीएज, और यू कैन से म्यूकोपॉलीसैकेराइड या ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन। देन मैट्रिक्स आल्सो कंटेन, मैट्रिक्स जो है वो रखता है क्या? फाइबर। यू कैन से व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। अब मैंने लिख दिया व्हाइट फाइबर ऑफ कोलेजन, आप लिख सकते हो व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देन
ऑन द बेसिस ऑफ, यू कैन से, हम किसके बेस के ऊपर कर रहे हैं, इस फंक्शन, इट्स प्रोटेक्शन, इट्स फंक्शन, इट इज ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर एटसेट्रा, इट इज ऑफ, ये जो है क्या, एरियोलर एज वेल एज डेंस रेगुलर। कुछ बुक में एरियोलर और डेंस रेगुलर एक्चुअल में एक ही हैं, बट थोड़ा सा अलग हम और थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज its part are areolar as well as dense regular, areolar, areolar loose, आगे क्या था, CT connective tissue, areolar, if we see the structure of areolar tissue, just आपने जो इंट्रोडक्शन में देखा बस वही, ये समझ लीजिए वही एक टिश्यू है। ये वेरी सिंपल, if we draw the structure, तो बताया टिश्यू है प्रेजेंट ऑफ सेल एज वेल एज मैट्रिक्स, तो हम बनाते हैं टिश्यू। ध्यान से देखें डायग्राम, जस्ट डायग्राम आ गया तो ये समझ लीजिए पूरी थ्योरी इसी से आप इजीली लिख सकते हैं। कंटेन फाइबर एज वेल एज सेल, इसमें क्या होंगे, फाइबर, फाइबर एंड सेल। Fiber, white collision fiber, in this presence of white collision fiber, yellow elastin fiber and reticular fiber, देखिए white collision fiber, white collision fiber। कोलिजन फाइबर, कैसे कोलिजन फाइबर बताया आपको, व्हाइट, सिंपली यू कैन से और यू राइट कोलिजन फाइबर, white collision fiber, then yellow elastin fiber, yellow elastin fiber, then reticular fiber, reticular fiber, देन सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल। अब इसमें सेल कौन सी है बताया, कोलिजन फाइबर क्या बताया, वन इज व्हाइट कोलिजन फाइबर, सेकेंड वन इज येलो elastin fiber, then
third one is reticular fiber. White collision fiber, yellow elastic fiber, reticular fiber and cells. अब हम देखते हैं सेल कौन से हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, this is fibroblast cell. One. Then adipose cell, or you can say fat cell. ये नहीं कि मैं एक एक ड्रॉ कर रहा हूं तो कि इसमें केवल एक एक ही होती है. नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज adipose, or you can say fat cell. Fat cell this is fat globule nucleus, then cytoplasm, fat cell, this is fat globule, fat globules, storage of fat. Then other is macrophage cell, this is macrophage. Macrophage cell, then mast cell, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एक से ज्यादा भी आप ड्रॉ कर सकते हो. मास्ट सेल, these are mast cell. Then macrophage, or you can say immunocyst. This is immunocyst, or you can say macrophage. Immunocyst, or you can say plasma cell. Macrophage already हम बना चुके हैं. Plasma cell as well as lymphocytes are a type of immunocyst cell. Plasma cell, or you can say lymphocytes. Lymphocyte, WBC. Both are
immunocyte, immunocyte cell, and all these are present in a gel like material that is known as matrix. This is matrix. मैट्रिक्स ऑलरेडी बता चुके हैं. मैट्रिक्स contain RGS, a gel-like substance. Then first of all start with fiber. This is the structure of a areolar loose connective tissue. बहुत ही important tissue है ये. Fiber are white collagen fiber. It is made up of protein fibrin. Very simple, made up of protein fibrin. ये बना रहता है फाइब्रिन प्रोटीन का. कौन? व्हाइट कोलिजन फाइबर. इट इज दे आर कन्वर्टेड इनटू जेलेटिन. कब? कन्वर्टेड इनटू जेलेटिन. जेलेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं. कौन? व्हाइट कोलिजन फाइबर कन्वर्टेड इनटू जेलेटिन व्हेन बॉयल विथ या बॉयल इन वाटर. जब इनको वाटर में बॉयल करते हैं तो जेलेटिन एक जेल लाइक क्या करते हैं? सब्सटेंस बना. दैट इज नोन एज जेलेटिन. मेड अप ऑफ प्रोटीन, येलो इलास्टिन, मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिन, मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिन. इट इज ऑफ फ्लेक्सिबल. ये कैसा है? फ्लेक्सिबल. एज नेम इंडिकेट, इलास्टिक. देन रेटिकुलर फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिन, सॉरी रेटिकुलिन. So this is about fiber. Then next one is cell. Cell of this tissue are matrix, then cell. सेल जस्ट आपको बताइए. वन इज यहां से लगते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल. यहां देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल फर्स्ट सिक्रेट फाइबर. जो फाइबर है दे आर सिक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल. मीन सिक्रेट fiber. Function of fibroblast cell. Then fat cell. Second one, fat cell, helping storage of fat. फैट स्टोरेज में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट वन इज मैक्रोफेज सेल. वेरी सिंपल, मैक्रोफेज. देखिए याद रखने का तरीका. फेगो मीन इंगल्फिंग. दे आर फेगोसिटिक. फेगोसिटिक मीन निगलने वाली.
मीन्स ये डिस्ट्रॉय करती है, फॉरेन पार्टिकल गए, देन बैक्टीरिया, माइक्रोब्स एंड अदर मीन्स हार्मफुल सब्सटेंस that are destroyed by phagocytic cell. They are phagocytic, that is engulf or destroy. Engulf or destroyed किसको? हार्मफुल मटेरियल, harmful material other than bacteria, viruses, etc. So they are phagocytic in nature. This is third one. Then next one is a mast cell. Mast cell. Mast cell secretes. One is heparin. It is anticoagulant. एंटीकोगुलेंट मीन्स प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग, यानी ब्लड को क्लोट होने से बचाता है। हमारे ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, इफ इट इज क्लोट, यदि क्लोट हो जाए तो क्या होगा? फ्लो नहीं करेगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और डेथ हो जाएगी। सो इट इज एन एंटीकोगुलेंट, दैट इज प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग, ब्लड को क्लोटिंग से प्रिवेंट करता है, बचाता है। और हम बाहर भी यदि ब्लड को स्टोर करते हैं तो भी उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? हेपेरिन। देन नेक्स्ट सिक्रीशन इज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन हिस्टामिन अगला जो केमिकल है वो इट इज एन हिस्टामिन दैट इज वैसोडाइलेटर। It is vasodilator. You know vasodilator जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करेगा? ये डायलेट करेगा। डायलेट क्यों करेगा? ड्यू टू एनी रीजन बीटिंग ऑफ हार्ट बिकम इंक्रीज। यदि हार्ट बीटिंग बढ़ गई तो उस केस में क्या होगा कि ब्लड फास्ट फ्लो करेगा, और उस यदि वो फास्ट फ्लो कर रहा है सो इट इज अ मोर चांस टू रैप्चर ब्लड वेसल्स or more chance to pump a pressure and then it destroy heart. So to prevent all these, the blood vessel become wide, dilate, so maintain BP, blood pressure maintain रखने के लिए, so it is a vasodilator. Then serotonin, next is serotonin. It is vasoconstrictor. Vaso मीन्स ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? अब कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, मीन्स सिकोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एनी रीजन बीटिंग बिकम स्लो हो जाती है बीटिंग। जब हम स्लीपिंग कंडीशन में होते हैं उस टाइम भी बीट स्लो हो जाती हैं, या कोई एक्सीडेंटल केस में भी कई बार स्लो हो जाती हैं। उस केस में क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर चाहिए कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचे, तो उस केस में क्या होगा? सेरोटोनिन रिलीज होगा जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मीन ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज नेक्स्ट अबाउट मास्ट सेल। एंड नेक्स्ट वन इज अ इम्यूनोसाइट सेल और यू कैन से प्लाज्मा सेल। प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग एटसेट्रा, ये अभी जस्ट आपको फंक्शन बताए। नेक्स्ट इज द प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल दे आर सिंपली यू कैन से इम्यूनोसिस्ट सेल। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। प्लाज्मा सेल प्रोवाइड immunity by releasing WBC, lymphocyte, etc. Then there are supply of blood also. ध्यान रखें
कि इसके मैट्रिक्स में यहां पर क्या सप्लाई होती है, देयर इज अ ब्लड वेसल्स, दीज आर ब्लड वेसल्स, सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। Then where it is occurrence, ये कहां मिलेगा, जस्ट आपको बताया कि ये कहां, जस्ट बिलो स्किन। ये जो स्किन है इसको इंटरनल ऑर्गन से, इंटरनल टिश्यू से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो अकर कहां, बिलो स्किन, दैट इज ज्वाइन, किसको ज्वाइन करता है, इट ज्वाइन मसल्स टू स्किन। मसल्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, मसल्स, ये ऊपर स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे मसल्स, और उन मसल को स्किन से ज्वाइन करने का काम करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए थोड़ा अब मैं आपको बताता हूं कि जो ही एजिंग होती है, ओल्ड एज आती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि टिश्यू धीरे धीरे डेड होने लग जाते हैं। तो जस्ट आप एक एक्सपेरिमेंटल भी देख सकते हैं कि आप एक छोटे बच्चे की स्किन को देखें, आप ऐसे टच करेंगे ऐसे, और उसको ऐसे लूज किया, छोड़ दिया, तो वो अपनी जगह पर चली जाएगी। थोड़ा एज देखें तो उसके अंदर थोड़ी सी झुर्रियां और आ जाती हैं। लेकिन आप काफी एज्ड पर्सन की यदि स्किन को आप थोड़ी देर ऐसे कर देते हो, पकड़ लेते हो, तो वो वापिस नहीं जाएगी, मतलब उसको धीरे धीरे आपको वापिस करना पड़ेगा। मीन्स वहां पर जो कनेक्टिव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो ज्यादा डेड हो गए हैं, स्किन की बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं है किसके साथ, मसल के साथ। तो क्या बताया, अकरेंस, इसके अकरेंस क्या हो गई, कहां मिलता है ये, बिलो स्किन, बिलो स्किन। उसके अलावा जस्ट आपको बताया ये फिल द स्पेस बिटवीन द ऑर्गन, जो ऑर्गन होते हैं उनके बीच में जो स्पेस है उनको भी ये भरता है, फिल स्पेस in organ, also found around blood vessel, ब्लड वेसल्स के अराउंड नर्व सेल है, नर्व सेल के अराउंड भी मिलता है, उनको क्या, एक प्रोटेक्शन देगा, मींस उनके अराउंड मिलेगा। ऑर्गन है उनको पैकिंग, जस्ट स्टार्टिंग में बताया था कि हेल्प इन पैकिंग। तो ये क्या हो गया, अकरेंस। यदि हम इसके फंक्शन देखें, व्हाट आर द फंक्शन, जस्ट बताया बिलो स्किन है, ज्वाइन स्किन टू मसल्स, then in this presence of matrix, from matrix it diffuse oxygen as well as nutrients। सेल को क्या मिलती है, ब्लड के थ्रू क्या आएंगी, ऑक्सीजन आएंगी, न्यूट्रिएंट्स आएंगी, जो सप्लाई हो जाती है टू सेल। तो हेल्प टू सप्लाई, हेल्प टू सप्लाई ऑक्सीजन, O2 and nutrients। कौन, इट्स मैट्रिक्स, इट्स मैट्रिक्स किसमें हेल्प करता है, सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और फंक्शन देखना चाहें तो देखें, स्टोरेज ऑफ फैट है, ये भी फंक्शन है। और देखना चाहें तो देखें मैक्रोफेज, दे आर फेगोसिटिक इन नेचर, ये ऑल आर द फंक्शन, हर सेल का फंक्शन इसका फंक्शन है। देन और देखें मास सेल का तो एंटीकोगुलेंट रिलीज करता है, ऑल दीज आर द फंक्शंस। So this is about areolar. Then next one is dense regular connective tissue. Next is a dense regular connective tissue. Very simple. Dense regular, dense regular connective tissue. Next one is, dense regular connective tissue.
जो dense regular connective tissue है, it is of mainly also contain fiber as well as cell. Dense regular also have cell as well as a fiber. These are the fibroblast cell. The cell of dense regular is a fibroblast cell. Fibroblast cell. This is also known as tendinocyst cell. Tendinocyst cell. Tendinocyst cell. कौन सी बताई? That are the fibroblast cell as well as tendinocyst cell, and there is presence of collagen fiber. Collagen fiber. Collagen fiber. Then also presence of matrix. बाकी चीजें present ही हैं matrix. Then it is of dense regular mainly. अभी बताया आपको also contain collagen fiber as well as fibroblast cells का ये बना रहता है. Then it is of again three type. Tendon, ligament, and next one is aponeurase. Tendon, ligament, and third one is aponeurase. First of all, tendon, very simple. ध्यान से देखें, टेंडन, लिगामेंट एंड अपोन्यूरेज. If we draw the structure of bone, then muscles, these are muscle, muscular tissue. मसल्स, ये सारी मसल्स हैं, यहां पर सब मसल्स हैं. ये देखिए, ये है बोन. These are muscles. First of all, tendon. Tendon. They are tensile in strength. Means tendon है. Tendon is tensile. Mean ये ज्यादा हार्ड होता है. मीन्स वजन सहन करता है. टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है कि हार्ड इन नेचर. तो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इनकी. टेंसिल स्ट्रेंथ. Then
मीन हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेंडन, और ये ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन आपका बार बार एनटीएससी में आ चुका है, आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है। टेंडन ऐसे लिखें, टी एम बी, टीएमबी, थोड़ा याद रखें। टीएमबी एक आयरन जो रोड होती है उनकी एक फैक्ट्री है टीएमबी, उसे याद रख ले। टेंडन, टी मीन्स टेंडन, टेंडन एज नेम इंडिकेट टेंडन। एम, एम स्टैंड फॉर मसल्स, बी फॉर बोन। टेंडन, टेंडन ज्वाइन मसल टू बोन। टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। सो दीज आर टेंडन, टेंडन ये बताया, ये है टेंडन। टीएमबी टेंडन। देन लिगामेंट, एलपीबी, एल बी बी, एल लिगामेंट, लिगामेंट ज्वाइन बोन, बोन टू बोन, लिगामेंट ज्वाइन बोन टू बोन। देन अपोन्यूरेज, और जो लिगामेंट है दे आर फ्लेक्सिबल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लेक्सिबल होते हैं। यू नो लिगामेंट, कई बार आप देखते हैं कि जैसे हमारे कभी पैर हाथ जैसे थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्ट्रेस आ जाती है, मींस एक्सेसिव पुलिंग, मींस एक नॉर्मल फ्लेक्सिबल होते हैं तभी हमें जर्क से बचाते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा एक्सेसिव पुलिंग, एक्सेसिव पुलिंग कॉज, एक्सेसिव पुलिंग किस में, इन लिगामेंट कॉज स्प्रेन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट में आ चुका है। एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट कॉज स्प्रेन, उसको हम बोलते हैं स्प्रेन। देन अपोन्यूरेज, जो अपोन्यूरेज है इट फॉर्म अ शीट ऑफ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, फॉर्म sheet of fibers connective tissue। ये फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की शीट बनाता है एंड ज्वाइन मसल्स, और ये मसल्स को यानी मसल टू मसल ही बोल सकते हो, मसल्स को ये ज्वाइन रखता है। तो बताया टेंडन। अब लिगामेंट यदि हम देखें तो देखिए लिगामेंट ज्वाइन बोन टू टेंडन, देन लिगामेंट, ये देखिए दिस इज द लिगामेंट, लिगामेंट। लिगामेंट, टेंडन, ligament and aponeurosis. So this is dense regular connective tissue। उसके बाद यदि हम देखें एक बहुत सिंपल सा छोटा सा टिश्यू है, थोड़ा इसी लेक्चर में डाल लेते हैं, दैट इज ऑफ एडिपोज। जस्ट हम कर चुके हैं पहले वाले में, लेकिन थोड़ा बता देते हैं। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज नेक्स्ट टिश्यू है। तो कनेक्टिव के क्या क्या बताए,
एरियोलर, डेंस रेगुलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। तो पहला हमारा हो चुका है कौन सा, एरियोलर, और एरियोलर का ही पार्ट है डेंस रेगुलर। उसके बाद है एडिपोज, सिंपल सा है एडिपोज। एडिपोज एडिपोज टिश्यू, very simple, same matrix, then presence of white collagen fiber, as well as some elastin fiber. Then main presence of adipose cell, have adipose cell, large number of adipose cell. There is also supply of blood. Adipose cell, in side presence of fat globules, nucleus, fat globules. These are fat cell. This is fat globule. Then these are fiber, same way डायरेक्ट हम फाइबर लिख देते हैं। मेन white collagen fiber, yellow elastin fiber, inside cell, cytoplasm, then there is also presence of a matrix. This is matrix. Then in this presence of fat cell, same just अभी किया था, fat cell help to storage of fat, यही इसका मेन फंक्शन है। इसके यदि हम देखें लोकेशन, सेम वही, कहां पर, इट इज आल्सो एडिपोज बिलो स्किन। ये स्किन के नीचे जितना फैट ज्यादा होगा उतना ही मीन्स कोई ऑर्गन है। अब देखिए यहां एक तो यहां एडिपोज यहां भी है बट वेरी लेस। अब एक एडिपोज यहां ज्यादा, जो ऑर्गन जितना सॉफ्ट होता है मीन्स मोर और इन लार्ज अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू आर प्रेजेंट एंड एडिपोज टिश्यू इज मोर इन फीमेल देन मेल। मेल की बजाय फीमेल में एडिपोज टिश्यू ज्यादा है। एक ही एज ग्रुप के यदि हम बॉयज और गर्ल्स को इक्वल अमाउंट में डाइट देते हैं मीन फैट देते हैं, सो एडिपोज टिश्यू आर मोर इन फीमेल। सो फीमेल में एडिपोज टिश्यू ज्यादा होने की वजह इट फीमेल बिकम मोर फैटी देन मेल ऑन अ सेम डाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर एडिपोज टिश्यू। सो इट हेल्प इन, किसमें हेल्प करेगा ये, स्टोरेज ऑफ फैट। अब फैट एक लिमिट अमाउंट में होना चाहिए, सो इट एक्ट एज इंसुलेटर। यदि फंक्शन देखिए, लोकेशन बताए कहां पर, बिलो स्किन।
अब जस्ट बोलेंगे कि सर स्किन के नीचे, तो वो भी था, हाँ है ना, बट वो ज्वाइन करता है, ये भी प्रेजेंट होता है। एक जगह पर एक से ज्यादा टिश्यू पॉसिबल है। देन और बताया, और क्या काम करेगा ये, बिटवीन द, कहां पर, ये जो ऑर्गन है वहां पर प्रेजेंट, ऑर्गन को सराउंड करता है, पैकिंग प्रोवाइड करता है, वो कजन शेप स्ट्रक्चर, प्रिवेंट फ्रॉम जर्क, जो जर्क लगते हैं, अब ब्रेन है या हार्ट है, दूसरे टिश्यू के साथ साथ ये भी है, तो वो क्या करेगा, इसको जर्किंग से बचाता है, मीन सोक, प्रिवेंट फ्रॉम सोक। लोकेशन हो गया अराउंड ऑर्गन, अराउंड ऑर्गन। यदि फंक्शन देखें, वेरी सिंपल, जस्ट आपको फंक्शन बताए कि ये कहां पर, ये क्या होगा, एक्ट एज इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का काम करता है। उसके अलावा ये जो इंटरनल ऑर्गन है उनके बीच होता है, येलो बोन मैरो में भी होता है, आल्सो लोकेटेड इन येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, बताएंगे आपको सारा कमिंग वीडियोस के अंदर। इंसुलेटर का ये काम करता है। देन जर्क प्रूफ, सोक प्रूफ, it is a soak proof, so it is complete about the adipose tissue. And for more video, connect with us on our YouTube channel, like, share and subscribe. Thanks.